Good evening everyone. My name is Arun. I am your English tutor. Today I am going to talk about a chapter of class 12th which name is The Tiger King, written by Kalki. I am going to talk about this chapter because there is a reason behind it. As yesterday I asked you, if you are facing any problem in any lesson of class 12th, you can send me message. So I got many messages yesterday regarding this chapter. That's why I have taken this chapter first. So have a look on this chapter first. So here is the lesson, The Tiger King, written by Kalki. First of all, have a look on the main characters of the story. The very first character is the Tiger King, who is the hero of the story. जो कहानी के हीरो हैं. He is the protagonist of the story. ये कहानी के नायक हैं. The महाराजा of प्रतिबंधपुरम. ये प्रतिबंधपुरम एरिया के महाराजा हैं, जिन्हें जाना जाता है और भी कई नामों से. फॉर एग्जाम्पल, हाइनेस जमींदार, जनरल किलेदार, मेजर, सता वगैरह, समहारी, महाराजा धीराजा, विश्व भुवन सम्राट, सर जिलानी, जंग बहादुर, MAD, ACTC और CRCK. The next character is Crown Prince. He is the same person. It means he is the Tiger King. When Tiger King was child, then he was known as Crown Prince. Third character is Chief Astrologer. In this story, we will see that there are many astrologers. इस कहानी के अंदर बहुत ज्योतिष हैं. उनमें से जो मुख्य ज्योतिष है उसे कहा गया Chief Astrologer. The fourth character is Durai. तमिल लैंग्वेज में चीफ लीडर को दुराई कहा जाता है. Fifth character is a British high-ranking officer and his secretary. ब्रिटिश हाई रैंकिंग ऑफिसर है एक, और उनके साथ है उनके एक सेक्रेटरी. द नेक्स्ट कैरेक्टर इज देवान. देवान जो है वो है चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस ऑफ द महाराजा, जो टाइम टू टाइम महाराजा को गाइड करते हैं. एंड द लास्ट कैरेक्टर इज दुराई सानी. शी इज द वाइफ ऑफ द हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर. जो हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर है उनकी वाइफ है दुराई सानी. ये एक ग्रीडी लेडी है. इस कहानी में हम देखेंगे कि कैसे वो ग्रीडी दिखाई गई है. This story tells us that death is inevitable. इस कहानी में हमको पता लगता है कि जो डेथ है वो इनएविटेबल है, उसको टाला नहीं जा सकता है. सो अब हम कहानी को स्टार्ट करते हैं. द महाराजा सर जिलानी जंग बहादुर वॉज कॉल्ड टाइगर किंग. महाराजा सर जिलानी जंग बहादुर को बुलाया जाता था टाइगर किंग के नाम से. When he was born, a prophecy was made by astrologers. जब उनका जन्म हुआ तो एक भविष्यवाणी की गई ज्योतिषों के द्वारा. द प्रोफेसी वॉज दैट व्हेन ही विल ग्रो अप ही विल बिकम वॉरियर ऑफ वॉरियर्स, चैंपियन ऑफ चैंपियंस एंड हीरो ऑफ हीरोज. जब ये बड़े होंगे तो ये योद्धाओं के भी योद्धा, चैंपियनों के भी चैंपियन और हीरो के भी हीरो बनेंगे. बट वन डे ही विल डाई. लेकिन एक दिन इनकी मृत्यु हो जाएगी. देन एवरीबडी वॉज साइलेंट, एवरीबडी वॉज शॉक्ड. सब वहां पर शॉक थे, सब वहां पे साइलेंट थे. नो वन डेयर टू आस्क. किसी ने पूछने की हिम्मत नहीं की. देन ए मिरेकल टुक प्लेस. तब एक चमत्कार हुआ. ए 10 day old boy asked himself. तब एक 10 दिन का बच्चा खुद बोला. He asked intelligent question. तब उसने इंटेलिजेंट क्वेश्चन किया टू द एस्ट्रोलॉजर्स, उन ज्योतिषों से. There is no prediction in that. इसमें कोई भविष्यवाणी नहीं है. Then I will die because everybody has to die one day. क्योंकि हर एक को एक ना एक दिन मरना है. If you tell me what will be the manner of my death, अगर आप मुझे बता दो कि मेरी मौत का तरीका क्या होगा, then I will say your prediction is right. आपकी भविष्यवाणी जो है वो सही है. Then he was told, तब इन्हें बताया गया, he was killed by a tiger, कि इनकी मौत जो है वो एक टाइगर से होगी. There was a reason behind it. क्योंकि इनका जो जन्म हुआ है वो एक बुल राशि में हुआ है. He was born in the hour of bulls. इनका जन्म जो है वो बुल राशि में मीन्स ऋषभ राशि में हुआ है. और बुल की और जो टाइगर की है वो दुश्मनी है. दे बोथ आर एनिमीज. दैट्स व्हाई ही वाज किल्ड बाय ए टाइगर. इसी वजह से इनकी मौत जो है वो एक टाइगर से होगी. देन ही अटर्ड. तब इन्होंने बोला, लेट टाइगर्स बिवेयर. इन्होंने चैलेंज कर दिया कि टाइगर्स जो है वो मुझसे सावधान रहे. ये टाइगर से डरे नहीं. 10 दिन का बच्चा चैलेंज कर देता है कि टाइगर्स मुझसे सावधान रहे. नो अदर मिरेकल टुक प्लेस. उसके बाद वहां कोई चमत्कार नहीं हुआ. द चाइल्ड ग्रीव लाइक एनी अदर रॉयल चाइल्ड. तो और रॉयल चाइल्ड के जैसे ये भी बड़े हुए. ड्रिंकिंग व्हाइट काउस मिल्क. ये इंग्लिश काउ का मिल्क पीते थे. ही वॉज टोट बाय इंग्लिश ट्यूटर. इन्हें पढ़ाया जाता था इंग्लिश ट्यूटर के द्वारा. एंड लुक्ड आफ्टर बाय इंग्लिश नैनी. नैनी मीन्स आया. और इनकी देखभाल की जाती थी इंग्लिश नैनी के द्वारा, एक अंग्रेज आया के द्वारा. ही वॉच्ड इंग्लिश फिल्म्स.
और ये इंग्लिश फिल्म्स ही देखा करते थे। यहाँ से हमको पता लगता है कि उस टाइम पे इंग्लिश का काफ़ी इन्फ्लुएंस है वहाँ पे। When he was 20, जब ये 20 साल के हुए, he was crowned, तब ये राजा बन गए। It was then the prediction of the death by the tiger, और उस समय जो भविष्यवाणी थी टाइगर के द्वारा मौत की, वो इनके कानों में पड़ी। द टाइगर द महाराजा's ear, एंड ही इन टर्न टू सेफ गार्ड हिमसेल्फ, तब अपने आप को बचाने के लिए किल्ड अ टाइगर, तब इन्होंने एक टाइगर को मार दिया। एंड बीइंग थ्रिल्ड, और बहुत खुश हो गए, ही टोल्ड द एस्ट्रोलॉजर, तब इन्होंने ज्योतिष को बुलाया, वो जो चीफ एस्ट्रोलॉजर था उसे बुलाया। हु रिप्लाइड दैट ही कैन किल 99 टाइगर्स बट शुड बी केयरफुल विद द 100th, तब ज्योतिष ने रिप्लाई किया कि इस तरीके से आप 99 टाइगर्स को तो मार सकते हो, बट आपको 100वें टाइगर से केयरफुल रहना है। इट मीन्स आप कह सकते हो कि 100वें टाइगर तक आपको केयरफुल रहना है। ही प्लेस्ड दैट ऑल अदर अफेयर्स ऑफ द स्टेट वुड बी अटेंडेड आफ्टर किलिंग द 100 टाइगर्स, तब इन्होंने प्रतिज्ञा कर ली कि पहले मैं 100 टाइगर्स को मारूंगा, उसके बाद ही मैं अपने किसी दूसरे काम को देखूंगा या दूसरे काम की तरफ मैं ध्यान दूंगा। अफेयर्स यानी कि कोई भी और मैटर या कोई भी और काम, अगर अफेयर होता है देन इट हैज डिफरेंट मीनिंग, बट एक एस लगने से इसका मीनिंग मैटर हो जाता है। देन ही स्टार्टेड किलिंग टाइगर्स, नन एक्सेप्ट महाराजा वॉज अलाउड टू हंट टाइगर्स, तब इन्होंने टाइगर हंटिंग, टाइगर का शिकार करना शुरू कर दिया, और इन्होंने बैन लगा दिया प्रतिबंधपुरम में कि इनके अलावा जो है और किसी को अलाउ नहीं है, किसी को आज्ञा नहीं है कि कोई भी टाइगर को हंट करे या टाइगर का शिकार करे। ए हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर विजिटेड द स्टेट, तब एक हाई रैंकिंग ब्रिटिशर ऑफिसर्स ने वहां पे उस स्टेट में विजिट किया एंड वॉज फॉन्ड ऑफ हंटिंग टाइगर्स, फॉन्ड ऑफ मीन्स शौकीन, और ब्रिटिश ऑफिसर जो है वो काफी शौकीन था टाइगर को शिकार करने का। हिज विश वॉज डिक्लाइन, लेकिन उसकी जो इच्छा है वो डिक्लाइन कर दी गई, मना कर दी गई, क्योंकि वहां पर प्रतिबंधपुरम में और कोई भी टाइगर को हंट नहीं कर सकता, तो वहां पे टाइगर हंट बैन था और किसी भी और पर्सन के लिए। The British officer requested for getting a photograph with a tiger killed by महाराजा। इस पर ब्रिटिश ऑफिसर जो है वो एक रिक्वेस्ट करते हैं कि महाराजा के द्वारा मारे गए टाइगर के साथ ही बेशक उन्हें एक फोटोग्राफ क्लिक करवाने दी जाए। एंड दिस रिक्वेस्ट वाज रिजेक्टेड, और उनकी इस रिक्वेस्ट को भी महाराजा ने मना कर दिया। लेकिन महाराजा को भी इस चीज का डर हो गया, कहीं ब्रिटिश ऑफिसर जो है वो काफी पावरफुल है और वो उन पर अटैक ना करे, इसलिए महाराजा को अपने किंगडम खतरे में दिखाई दी। सो टू प्लीज द ऑफिसर्स वाइफ, तो उनकी वाइफ को खुश करने के लिए अब महाराजा ने ब्रिटिश ऑफिसर की वाइफ के पास में 50 डायमंड की रिंग्स भिजवाई, एक्सपेक्टिंग दैट शी वुड टेक 1 or 2, ये एक्सपेक्ट किया कि उनकी वाइफ जो वो 1 या 2 चूज कर लेगी। इंस्टेड शी केप्ट ऑल द रिंग्स, बट हुआ क्या, उनकी वाइफ ने सभी रिंग्स ही अपने पास रख ली। शी वाज ग्रेडी लेडी, वो काफी ग्रेडी लेडी थी। 3 लाख रुपीज, अब इसकी कॉस्ट जो है वो महाराजा को 3 लाख रुपीज चुकानी पड़ी। सेंट थैंक्स टू द महाराजा, और बदले में महाराजा को थैंक्स मिला। एंड हिज स्टेट वाज सिक्योर्ड, बट इससे महाराजा की जो किंगडम है वो बच गई। इन 10 years he killed 70 tigers and did not find any in प्रतिबंधपुरम। इस तरीके से 10 सालों के अंदर अंदर वो 70 टाइगर्स मार चुके थे, बट उसके बाद प्रतिबंधपुरम में टाइगर्स की जो पॉपुलेशन है वो खत्म हो गई। सो ही डिसाइडेड टू मैरी अ गर्ल फ्रॉम रॉयल स्टेट which he had more tigers to complete his target। फिर वो देवान के साथ मिल करके डिस्कस करते हैं और डिसाइड करते हैं कि वो एक ऐसी गर्ल से मैरी करेंगे जो रॉयल स्टेट से बिलोंग करती हो और जिनकी स्टेट में टाइगर की पॉपुलेशन जो है वो काफी ज्यादा हो। Whenever he visited his in-laws, तो वो शादी कर लेते हैं ऐसी गर्ल से, और जब कभी भी वो अपने ससुराल जाते हैं he killed 5-6 टाइगर्स, तो हर बार वो 5 या 6 टाइगर्स मार कर ही आते हैं। So he killed 99 टाइगर्स। इस तरीके से वो प्रतिबंधपुरम और अपने ससुराल को मिला करके 99 टाइगर्स का शिकार कर चुके हैं। एंड वो फेवरेटली एंशियस टू किल द 100। अब वो ज्योतिषों की प्रोफेसी को गलत साबित करने के लिए सिर्फ एक टाइगर दूर है, और वो काफी उत्सुक है 100वें टाइगर का शिकार करने के लिए, बट उन्हें वो 100वां टाइगर मिलता नहीं है। न्यूज अबाउट द प्रेजेंस ऑफ ए टाइगर नियर ए विलेज प्रूव्ड डिसअपॉइंटिंग, तो कहीं से एक न्यूज आती है कि पास वाले गांव में एक टाइगर देखा गया है, लेकिन बाद में इससे भी वो डिसअपॉइंट ही होते हैं क्योंकि उन्हें वो टाइगर नहीं मिलता। He asked his देवान to find the tiger, otherwise face his anger। तब वो देवान को बोलते हैं
कि कहीं से भी किसी भी कीमत पे सोमे टाइगर को फाइंड करो, नहीं तो तुम्हें मेरा गुस्सा फेस करना पड़ेगा। नाउ द देवान हैज अफ्रेड ऑफ लूजिंग हिज जॉब। अब देवान को अपनी जॉब खतरे में दिखाई देती है। सो ही विजिटेड पीपल्स पार्क इन मद्रास। तो वो मद्रास के पीपल पार्क में जाते हैं एंड ब्रॉट एन ओल्ड टाइगर, और वहां से एक ओल्ड टाइगर जो काफी वीक है वो लेकर आते हैं एंड प्लेस्ड इट इन द फॉरेस्ट, और उसे जंगल में छोड़ देते हैं जहाँ पे महाराजा शिकार किया करते हैं। एंड इन्फॉर्म द महाराजा, और महाराजा को इन्फॉर्म करते हैं सोमे टाइगर के बारे में। द महाराजा टुक ग्रेट केयर एंड शोड द टाइगर। महाराजा बहुत केयरफुल होकर के वहां जाते हैं और उस टाइगर को शूट करते हैं एंड लेफ्ट द प्लेस विद ग्रेट ट्रम्प, और काफी खुशी के साथ, जीत के साथ वो सोमे टाइगर का शिकार करके वहां से आ जाते हैं। बट वो जो बुलेट है वो मिस कर जाती है। द बुलेट डिड नॉट हिट द टाइगर। उस बुलेट ने टाइगर को हिट नहीं किया, सिर्फ उसकी साउंड से ही, क्योंकि वो ओल्ड टाइगर था, वीक टाइगर था, सिर्फ साउंड से ही वो फेंट। नाउ द स्टाफ killed the tiger and brought it in grand procession। अब जो स्टाफ था, जो बाकी के हंटर्स थे, उन्हें लगा अगर उन्होंने टाइगर किंग को बताया, महाराजा को बताया कि उनका जो एम है, जो टारगेट है वो मिस हो गया था, बुलेट लगी नहीं टाइगर को, तो उन्हें लगा कि महाराजा जो है वो एंग्री हो जाएंगे और उन्हें पनिश करेंगे। इसलिए उन्होंने ये सोचा कि महाराजा को ना बताया जाए और खुद ही शिकार करने की सोची। तो उन्होंने खुद ही उस टाइगर को मार दिया एंड ब्रॉट इट इन ग्रैंड प्रोसेशन, और बहुत जुलूस के साथ वो उसे लेकर के आए। इट वॉज द थर्ड बर्थडे ऑफ द महाराजा सन। फिर महाराजा के बेटे का थर्ड बर्थडे आता है। अभी तक वो अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पाए थे। नाउ ही वांटेड टू बाय अ प्रेजेंट फ्रॉम द टॉय शॉप। तो अब वो चाहते थे एक प्रेजेंट खरीदना अपने बेटे के लिए टॉय शॉप से। ही बॉट ए वुडन टाइगर। तो उन्होंने वुडन टाइगर परचेज करने का डिसाइड किया। उन्होंने सोचा ये एक अच्छा गिफ्ट रहेगा, इसी वजह से वो अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पाए। विच वॉज पुअरली कार्व्ड, जिसे बहुत बुरे तरीके से हम कह सकते हैं बनाया गया था। वो एक अनस्किल्ड कारपेंटर के द्वारा बनाया गया था। वाइल द महाराजा वॉज प्लेइंग विद द प्रिंस। एक दिन महाराजा जो है अपने बेटे के साथ उसी वुडन टाइगर से खेल रहे थे। ए टाइनी स्लाइवर ऑफ द वुडन टाइगर पाइस्ड हिज राइट हैंड। उस वुडन टाइगर के ऊपर काफी सारी स्लाइवर्स, काफी सारी लकड़ियां छोटी छोटी निकली हुई थी। उनमें से एक जो महाराजा के राइट हैंड में चुभ गई। पाइस्ड मीन्स चुभ जाना। विच लेटर ऑन कॉस्ट हिज डेथ, जो बाद में टाइगर किंग की मौत का कारण बने। Thus the 100 टाइगर टेक his final revenge upon the टाइगर किंग। और इस तरीके से वो जो सोमा टाइगर है, उन्होंने बाकी टाइगर्स का बदला लिया और महाराजा को मार दिया। और इस तरीके से जो ज्योतिषों की भविष्यवाणी थी वो भी सही साबित हुई। दिस ऑपरेशन वाज सक्सेसफुल। यहाँ पर हमें एक आयरनी, एक विडंबना देखने को मिलती है, जहाँ पर वो 99 टाइगर्स को मार देते हैं जो कि रियल थे, ओरिजिनल थे, बहुत बहादुरी से वो मार देते हैं। बट एक खिलौने वाले टाइगर, एक वुडन टाइगर से वो खुद मर जाते हैं। तो यहाँ पर हमें एक आयरनी भी देखने को मिलती है। सो दिस वाज अ चैप्टर टाइगर किंग। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द लेसन। इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम यू कैन सेंड मी मैसेज। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। चाओ, हैव अ नाइस डे।